नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के अपने YouTube चैनल रूट टू वेजिस पे। तो किसान भाइयों, कुछ ऐसे किसान होते हैं जिनके पास बड़ा बगीचा है, कुछ ऐसे किसान भाई हैं जिनके पास छोटा बगीचा है, और कुछ ऐसे किसान भाई हैं जिनके पास 5, 10 या 15-20 पेड़ होंगे। तो वो सभी लोग ये सोचते हैं कि हम भी अपने ही लेसुए के पेड़ पर एक अच्छा सा मतलब कि फाल कम जड़े और ज्यादा लेसुए आए, वो भी एक अच्छा मोटा और प्रॉफिट लेना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हम इस वीडियो में हम फाल बग्गर को कैसे हमें रोकना है और कैसे हमारे उत्पादन को बढ़ाना है, इन सभी चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं महेंद्र और आप देख रहे हैं आप ही का अपना YouTube चैनल रूट टू वेजिस। तो किसान भाइयों, आपको करना क्या है? देखिए, फाल और बग्गर है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक वो चीज़ मौसम पर, मौसम अगर आपका जैसे कि आपका फाल और बग्गर आ रहा है, उस समय अगर आपके मौसम में नमी आ गई, मतलब बरसात का मौसम है, बरसात आ गई 1 या 2 बार, तो इससे आपके जो फाल बग्गर है उसको रुकने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। और अगर आप का मौसम है, माने कि मौसम इस तरह का चल रहा है कि अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, मतलब कि लुएं चल रही हैं, तो ये 100% है कि वो कम पेड़ पर हमें कम फाल दिखाई देगा, क्योंकि वो झड़ता स्टार्ट होता है। और इसे झड़ने का जो मेन कारण है वो होता है गर्मी। वातावरण में नमी रहती है तो हमारा जो फाल है बग्गर है वो भी है जो सभी रुकने का संभावना बहुत ज़्यादा होती है। और जैसे गर्मी होती है ना, गर्मी में क्या होता है, झड़ने की संभावना ज़्यादा होती है। तो मुख्य बात तो यही होता है, मुख्य टॉपिक तो यही है कि हमें इस चीज़ को रोकना है कि हमें जो फल हम ले रहे हैं लेसुए के पेड़ से, तो हमें उस लेसुए के पेड़ से जो बग्गर है उसको हमें रोकना है। ज्यादा से ज्यादा हमें इस लेसुए प्राप्त करने हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं मेरी राय, जहाँ तक मैंने अनुभव लिया है, मैंने अनुभव किया है इन चीज़ों का कि इस पे लेसुए के पेड़ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कैसे लें और बग्गर को कैसे रोकें। तो इसमें देखो कुछ चीज़ें होती हैं। मेन जो मुख्य समस्या आती है, एक तो मोह का नाम सुना होगा आपने किसान भाइयों, कि जैसे कि मोह आता है, मतलब दिन भर में जो मक्खियाँ आती हैं, छोटी छोटी मक्खियाँ, वो हमारे इन पर बैठी रहती हैं। जो ये पेड़ होते हैं इनके जो देखो मैं बताऊँ आपको, ये वाले जो इनके चारों ऊपर बैठ जाती हैं, बैठने से वो उसके जो डंठल होता है उसको खाना स्टार्ट कर देती हैं, जिससे ये गिरना स्टार्ट हो जाता है। वैसे आप कोई भी महंगी से महंगी दवाई डाल दो, इसमें इसका कोई असर नहीं होने वाला है। आप मेरी राय माने तो आपको देखो सिंपल और साधारण आपको मैं दवाई बताता हूँ। एक तो आपको डालना है नीम ऑयल। नीम ऑयल बेस्ट है। देखिए, नीम ऑयल बेस्ट है, स्प्रे कर कीजिए। उससे एक परत बनती है जिससे कि वो जो मोह है, मक्खी है, वो उस पर बैठना बंद कर देती है। दूसरी बात हमें करनी है दुर्गंध। दुर्गंध मतलब सुगंध पैदा करनी है। जैसे कि किसी भी चीज पर हम जैसे सुगंध पैदा कर देते हैं, पेड़ के चारों तरफ हमने स्प्रे मार दिया और जिससे हमारे सुगंध पैदा हो गई पेड़ पे, तो मोह मच्छर जो मक्खियां हैं, मच्छर हैं, वो कम बैठना स्टार्ट कर देंगे, तो फाल हमारा झड़ना कम हो जाएगा। इसके लिए हम क्या करें, एक तो आता है हमारा प्रोफेक्स सुपर, जिसको हम बोलते हैं रोगोर। रोगोर वाली जो दवा है, एक टंकी में टाफगोर, अगर आप एक टंकी 20 लीटर की टंकी में अगर आप स्प्रे कर रहे हैं तो आपको 40 ml तो आपको लेनी है टाफगोर, और इसके साथ लेना है आपको 40 ग्राम, ये 4 माचिस की डब्बी आपको साफ पाउडर की लेनी है। UPL का साफ आता है, उसकी लेनी है। एक पेड़ पे अच्छे से अगर आप स्प्रे कर रहे हैं तो या तो सुबह के समय कीजिए या फिर शाम के समय कीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब हमारे पेड़ के ऊपर बगीचा पेड़ हो, 10-20 पेड़ हो, और उस समय अगर फ्लोरिंग हो रही है, बग्गर आना स्टार्ट हो रहा है, उस समय आपको पेड़ में पानी नहीं देना है। अगर आप ये चाहते हैं कि अब की बार हमारे पेड़ पर, अब मेन आती है फ्लोरिंग, तो आ गई हमारी, हमने पानी भी डाल दिया और उसमें फ्लोरिंग भी आ गई, और फ्लोरिंग आ गई, और फ्लोरिंग को हम रोके कैसे, तो रोकने के लिए सबसे बेस्ट है, देखो नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए। नीम ऑयल में क्या होता है, नीम ऑयल से क्या होता है कि पेड़ के जो फूल और बग्गर होता है उसके ऊपर एक कवर बन जाता है, जिससे माखी, मोह, मच्छर ये नहीं बैठता है, जिससे हमारे फूल और बग्गर रुकने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। और इसके अलावा हम दे सकते हैं टाफगोर आती है, जिसको हम पहले रोगोर कहते थे, अब रोगोर आती है। रोगोर या टाफगोर उन दोनों एक ही चीज़ है, वो लेनी है आपको 40 ml, और इसके साथ UPL की साफ आती है, वो लेना है आपको, उसको 4 माचिस की डिब्बी। इन दोनों का अच्छे से घोल बनाइए, मिश्रण कीजिए और अपने पेड़ के ऊपर इसका स्प्रे कर दीजिए। इससे भी
हमारा जो वो फाल है, बग्गर है, वो बहुत ज़्यादा रुकने की संभावना रहती है। दूसरी बात किसान भाइयों, अब की बार क्या हुआ है कि अप्रैल माह के अंदर 10 तारीख के करीबन बरसात आई है। तो जहाँ तक हो सकता है, देखिए मौसम में नमी रही है, तो नमी का मतलब है कि अभी हमारे पेड़ों के ऊपर जो फाल बग रहा है उसमें रुकने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और फाइनली है कि वो रुकेगा, बहुत ज़्यादा रुकेगा, क्योंकि मौसम में नमी है। नमी का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। जितनी ज़्यादा अगर हमारे वातावरण में नमी रहेगी ना, फल उतना ही ज़्यादा रुकेगा, और जितनी हमारे नमी कम रहती है ना, उतना कम रुकता है। अब बात करते हैं कि कुछ किसान भाई ये कहते हैं कि भाई हमें स्टार्ट से बताइए कि भाई हमें पेड़ कहाँ से लाना है, वो कौन सा पेड़ लेके आए और कब इसको लगाना है। तो इन सभी के लिए हमें एक प्रॉपर वीडियो लेके आऊँगा कि स्टार्टिंग से एंड तक कि हमें क्या प्रोसेस क्या है। फिर भी अगर मैं मोटे मोटे तौर पर आपको फाइनली बता दूं कि आपका पेड़, जैसे कि ये करीबन ये जो मेरा पेड़ देख रहे हो, ये पेड़ करीबन हो गया है 10 साल का, और एक पेड़ के ऊपर 10 साल में ज़्यादा नहीं तो 2-3 कुंटल लहसुन हम ले सकते हैं। ये मैं भी ले रहा हूँ, 2-3 कुंटल लहसुन अभी मैं ले रहा हूँ। तो इसकी देख रेख कैसे करनी है, खाद बीज कौन सा डालना है, लगाने की प्रोसेस क्या है, कितनी दूरी पे लगाना है, इन सभी के तो बगीचे के लिए तो मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगा। अब की बार जो फ्लोरिंग आई है हमारे लहसुन के पेड़ पर, वो आई है 2 चरणों में आई हुई है। पहला चरण ये है कि पहले जो चरण में आई थी वो अभी तो इतना आकार ले चुकी है, इतना था आकार ले चुकी है। ये देखिए किसान भाइयों, ये इतना था आकार ले चुकी है। और जबकि हमारी जो फ्लोरिंग स्टार्ट हो रही है, वो फ्लोरिंग देखो, अभी कुछ फ्लोरिंग हो रही है, वो फ्लोरिंग केवल इस तरीके से आ रही है। ये वाली फ्लोरिंग आ रही है अभी, और एक फ्लोरिंग आके हमारी ये है, और एक फ्लोरिंग आके हमारी इस स्थिति में आ गई है। अब कहेंगे ये क्या हो गया? तो किसान भाई, अब की बार मौसम में नमी के कारण ये 2 बार फुल फ्लोरिंग हुई है। तो जैसे हमारे ये तैयार हो जाते हैं, तो आपको ये तो फायदा ही है कि आप इनको पहले मंडियों में लेके जाइए, और जैसे बाद में होगी तो बाद में मंडी में चले जाएंगे। उससे क्या है, एक पेड़ के ऊपर अगर आपका पेड़ 5 साल से अगर 10 साल के करीब है, तो मैं बताऊंगा आपको कि उसमें आपको 50 से 1 कुंटल तक लहसुन आप ले सकते। और अगर आपका पेड़ 10 से 15 साल के करीब है, तो आपसे 3 से 4 कुंटल तक आप लहसुन ले सकते। तो मैं आपको बता दूं कब ले सकते हैं आप, जब आपके पेड़ पर अच्छी से फ्लोरिंग रुकी हुई है, तब आप प्रॉफिट ले सकते हो, तब आप इतना मतलब मुनाफा, इतना लहसुन आप तब प्राप्त कर सकते हो। दूसरी प्रोसेस है किसान भाई, ये दूसरी प्रोसेस है। दूसरी स्टेज का है ये, फर्स्ट स्टेज का है। और मैं आपको बता दूं, ये वाली पोजीशन तीसरी स्टेज पर आती है। जैसे जैसे आगे बढ़ती है, ये उससे अगली स्टेज है, ये वाली उससे अगली स्टेज है। और आपको मैं दिखाऊं तो ये देखिए, करीबन मैं पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ हूँ, और आप इस एरिया में देखिए, आपको इस टहनी पे देखिए कितनी अच्छी फ्लोरिंग इसके साथ में। ये देखिए इतनी सी टहनी है ये, और इस एक के ऊपर देखो ये भी है और ये भी है, और अंदर देखिए ये वाला देखिए। उससे जो नेक्स्ट प्रोसेस थी वो थी ये वाली, इसके बाद की प्रोसेस है। और फाइनल प्रोसेस जब इससे थोड़ा सा मोटा हो जाएगा हमारा लहसुन, वो फाइनल प्रोसेस में आ जाएगा। ये लहसुन पेड़ करीबन दोस्तों 15 साल पुराना पेड़ है, और मैं इस लहसुन से 4 से 5 कुंटल तक लहसुन लेता हूँ। मेरे पास एक बगीचे की लाइन है, इसमें लहसुन लगे हुए हैं। एक पेड़ ये रहा, और ये छोटे पेड़ भी हैं,
छोटा पेड़ है, ये वाला एक पेड़ और है, और ये जो पेड़ आप देख ही रहे हो, और ये सब लेसुए के पेड़ ही हैं। और इनके पीछे भी हैं, इनके पीछे भी बहुत सारे लेसुए के पेड़ हैं। और करीबन अभी ये लेसुआ का जो बग्गर आना स्टार्ट हुआ है वो करीबन अभी मैंने देखा कितना नहीं था, अभी 15 दिन बाद में आया हूँ, तो काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है कि मैंने इसमें एक बार स्प्रे कर दिया है, अभी दूसरा स्प्रे करने वाला हूँ। तो करीबन एक स्प्रे से दूसरे स्प्रे के बीच का जो अंतर है वो 15 दिन के करीब होना चाहिए। 15 दिन के तक आप एक स्प्रे से दूसरे स्प्रे के बीच में अंतर रख सकते हैं।